हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 3.4 चतुर्भुज को समझना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है बताइए कथन सत्य है या असत्य। इसमें जो है बताना है कि आपको सत्य कौन सा असत्य कौन सा वो बताना है। तब देखिए इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो है वो देख लीजिए, फिर आपको ये अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी जो है वो हम आपको जो है वो पूरे डिटेल में जो है वो बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान से जो है वो देखते रहिए। हमारा ए नंबर में जो है वो देखिए क्या बोला है। सभी आयत जो है वो वर्ग होते हैं, सभी आयत जो है वो वर्ग होंगे। समझिए, ये जो है वो फिगर जो है वो बना लीजिए। ये हमारा क्या है तो एक आयत है, ये हमारा क्या है तो एक वर्ग है। क्या कहता है सभी आयत जो है वर्ग होंगे। वर्ग का जो है वो सब भुजा जो है वो क्या होता है बराबर होता है। बट आयत का जो है वो ये भुजा इसके बराबर होता है और ये भुजा जो है वो इनके बराबर होता है। ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है। बट वर्ग में जो है वो सब भुजा बराबर होता है, तो कभी भी आयत वर्ग होंगे नहीं होंगे। इसीलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बी नंबर में है, कहता है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। बी का जो है वो हमारा सत्य हो जाएंगे। क्या बोला है सभी समचतुर्भुज जो है वो समांतर चतुर्भुज होंगे तो बिल्कुल जो है वो हो जाएंगे। तो ये जो है वो क्यों जो है वो ये हमारा हो जाएंगे सभी जो है वो। एक सेकंड रुके बुआ। तो ध्यान जो है वो दीजिएगा। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल जो है वो ये हमारा सत्य है। क्यों सत्य है तो समचतुर्भुज में जो है वो विपरीत भुजाएं भी जो है वो क्या होती है तो समांतर होती है। इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या है तो समांतर चतुर्भुज की जो है वो शर्त को फॉलो करता है। इसीलिए जो है वो हमारा क्या होगा सभी जो है वो समचतुर्भुज जो है वो क्या होंगे तो समांतर चतुर्भुज होंगे। सी में जो है वो देखिए क्या बोला है सभी वर्ग जो है वो समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। क्या बोला है सभी वर्ग समचतुर्भुज, वर्ग जो है वो समचतुर्भुज जो है वो बोला है। तो यहाँ पे जो है वो बना लीजिए हमारा जो है वो वर्ग जो है वो समचतुर्भुज है। ठीक है, ये जो है वो ये हमारा नहीं हुआ फिगर। ये हमारा वर्ग जो है वो समचतुर्भुज है और आयत ये जो है वर्ग समचतुर्भुज जो है वो आयत हो सकते हैं। ये जो है बिल्कुल हो सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये सत्य हो जाएगा। वर्ग जो है वो समचतुर्भुज, वर्ग जो है वो हमारा आयत जो है वो हो सकता है। ठीक है, बट आयत जो है वो वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा तो सत्य हो जाएगा। वर्ग में जो है वो चारों भुजा बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में भी जो है वो ये क्या होगा तो हमारा बराबर हो जाएगा। सभी कोण जो है वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। आयत में भी जो है वो सभी कोण जो है वो कितना होता है तो 90 डिग्री होता है। तो इसीलिए जो है वो हमारा ये हो जाएगा। डी में जो है वो देखिए क्या बोला है इसने सभी वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ये जो है वो हमारा बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तो असत्य हो जाएगा। क्या होगा तो असत्य हो जाएगा। वर्ग में जो है वो दो जोड़ी जो है वो विपरीत भुजाएं जो है वो समांतर होती है। इसीलिए जो है वो हर वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज है। ये जो है वो क्या बोला नहीं है, इसलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्लियर। डी नंबर हो गया। अब देखिए ई नंबर में सभी पतंगे जो है वो समचतुर्भुज होती है। ये भी जो है वो हमारा असत्य हो जाएगा। जो है वो सभी पतंग जो है वो समचतुर्भुज जो है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पतंग में जो है वो केवल जो है वो दो जोड़ी जो है वो पास पास की भुजा जो है क्या होती है तो बराबर होती है। जबकि समांतर चतुर ये जो समचतुर्भुज में जो है वो चारों भुजा जो है क्या होती है तो बराबर होती है। समझे। देखिए पतंग जो है कुछ इस टाइप से जो है वो हम जो है फर्स्ट वीडियो में जो बताए थे पतंग में जो ये बराबर होता है। ठीक है, समचतुर्भुज में जो है वो चारों भुजा जो है वो बराबर होता है। ये हो गया। अब देखिए इनका हमारा एफ नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सभी समचतुर्भुज जो है वो पतंग है। सभी समचतुर्भुज जो है वो क्या है पतंग है। ये हमारा सत्य हो जाएगा। ये सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जी नंबर में सभी समांतर चतुर्भुज जो है वो समलंब होते हैं। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो असत्य हो जाएगा। सभी जो है वो समांतर चतुर्भुज जो है वो समलंब में जो है वो समलंब जो है वो नहीं होता है। अब देखिए इनका एच नंबर में सभी वर्ग जो है वो समलंब होते हैं। तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। क्या होगा बुआ हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो सभी वर्ग जो है वो समलंब नहीं होता है। इस तरीका देखिए अब जो फर्स्ट वीडियो जो है वो आप देखिएगा ना तब आपको अच्छा से जो है वो क्लियर हो पाएगा। तब जो इंट्रोडक्शन वाला जो है वो जाके जो है वो देख लीजिए। अब जो है वो देखिए इनका हमारा जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें जो है वो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो और चार कोण जो है वो क्या हो तो समकोण हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए। तो फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। कहता है कि उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिसमें जो चारों भुजा बराबर हो। ए नंबर में जो है वो देखिए चारों भुजा बराबर किनका होता है तो वर्ग का होता है। तो एक तो जो है वो वर्ग जो है वो लिख दीजिए और एक सम चतुर्भुज जो है वह सम चतुर्भुज का जो है वह चारों भुजा जो है वह क्या होता है बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए बी में जो है वह चारों कोण जो है वो समकोण हो। तो वर्ग का जो है वो चारों कोण जो है वो समकोण होता है और आयत का भी जो है वो चारों कोण समकोण होता है। देखिए ना फिगर जो है वो बना लीजिए।
इनका वर्ग है हमारा, तो इनका जो है वो सब भुजा बराबर होता है, और सब कोण जो है वो क्या होता है हमारा, समकोण होता है। अब ये आयत जो है वो देखिए, ये हमारा आयत है, आयत का ये चारों कोण जो है वो क्या होता है बुआ, आयत का चारों कोण जो है वो हमारा समकोण होता है। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर, बताइए कैसे एक वर्ग जो है वो एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, और एक जो है वो आयत है। ये जो है ना आपको जो है वो कारण जो है वो लिखना है, तो हम जो है वो बारी बारी से जो है वो हम लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। हमारा जो है वो फर्स्ट नंबर में जो है वो देखिए, फर्स्ट नंबर 3 का फर्स्ट नंबर में एक चतुर्भुज जो है वो कैसे वर्ग बनेगा, तो वर्ग में जो है वो 4 भुजाएं होते हैं, ये जो है वो 4 भुजा और 4 जो है वो कोण होते हैं, और चतुर्भुज में भी जो है वो 4 भुजा है वो क्या होता है, भुजा होता है, और 4 जो है वो कोण होता है। तो इसीलिए ये जो है वो क्या होगा, एक चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि वर्ग में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं, वर्ग में जो है वो 4 गो भुजा और 4 गो कोण होता है, इसीलिए ये जो है वो क्या है, तो एक इसीलिए यह एक चतुर्भुज है। बस सिंपल है। फर्स्ट नंबर हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर में, एक समांतर चतुर्भुज कैसे जो है वो हमारा वर्ग होगा, एक चतुर्भुज जो है वो कैसे वर्ग होगा ये बता दिए, एक समांतर, एक वर्ग जो है वो कैसे एक समांतर चतुर्भुज होगा ये बताना है। देखिए बुआ, वर्ग की जो है वो विपरीत भुजाएं जो है वो क्या होती है, तो बराबर होती है, और समांतर भी जो है वो हमारा बराबर और जो है वो समांतर होती है, इसीलिए ये क्या है, तो हमारा समांतर चतुर्भुज है। इनका जो है वो कारण में जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि वर्ग की विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, वर्ग की विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, इसीलिए यह क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है। बस हो गया, इतना ही आपको लिखना है। 3 में क्या बोला है, एक समचतुर्भुज, तो वर्ग की सभी भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं, इसीलिए ये क्या होगा, तो वह समचतुर्भुज भी जो है वो सब भुजा बराबर होता है। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए यह सम चतुर्भुज है। बस सिंपल है। अब देखिए 4 नंबर में क्या बोला है, एक आयत है, तो वर्ग में जो है वो सभी कोण जो है वो 90 डिग्री होते हैं, इसलिए ये क्या होगा, आयत होगा। यहाँ पे जो है लिखिएगा, चूंकि वर्ग में सभी कोण जो है वो 90 डिग्री होते हैं, इसीलिए यह आयत है। बस सिंपल है, इस तरीका से बना दीजिएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो हमारा जो है 1 2 3 नंबर जो है वो 3.4 का समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सोल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल, एनसीईआरटी
गणित के सभी प्रश्नों के समाधान, संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।